गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एंगल्स जो सिंगल था, इस लेक्चर में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ना है, पर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब जो एंगल्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, तीसरा एडजेसेंट एंगल्स, चौथा लीनियर पेयर, पांचवा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये 5 एंगल्स हैं जो हमेशा पेयर में जोड़ों में ही मिलेंगे, मतलब 2 होंगे तभी ये एंगल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? कहता वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जैसे मतलब 2 एंगल्स जब जोड़ के 90 डिग्री बन जाएं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एग्जाम्पल 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। 70 और 20 को जोड़ा 90 डिग्री, तो इनको हम 70 डिग्री और 20 डिग्री, इस पेयर को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कहते कैसे हैं? 70 डिग्री इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। मतलब अगर पूछा जाए कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है तो 20 डिग्री। कैसे? 90 में से 70 माइनस किया। उल्ट भी ऐसे ही 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है तो 70 डिग्री, 90 में से 20 माइनस किया 70 डिग्री। अब बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह हैं, बस एक डिफरेंस है। क्या? यहाँ पे जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, मतलब जिन 2 एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री बने उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एग्जाम्पल 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, दोनों का जोड़ किया तो 180 आ गया, तो 80 और 100 दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और कर सकते हैं जैसे 110 और 70 डिग्री, ठीक है। उसी तरह कहते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं? 80 डिग्री 100 डिग्री का सप्लीमेंट है। अगर पूछे कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है तो 80 डिग्री। उल्ट भी ऐसे ही है, 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? 100 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। अब इसको ध्यान से समझना। एक डायग्राम बनाइए। कहता 2 एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल्स। किसी भी 2 एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे इफ़ ये 3 पॉइंट्स कवर अप होंगे। अब जो डायग्राम बनाई है उसमें हम देखेंगे कि ये 3 पॉइंट्स सेट हो रहे हैं, फिर देखेंगे कौन से एंगल्स एडजेसेंट हैं। पहला है दे हैव अ कॉमन आर्म। कहता 2 एंगल्स के बीच की जो रे है वो कॉमन होनी चाहिए। जैसे इस डायग्राम में है ओ बी, दोनों एंगल्स के बीच की रे जो है कॉमन है ओ बी। दूसरा पॉइंट, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो कॉमन है। तो कौन सा है यहाँ पे? ओ दोनों एंगल्स के बीच का कॉमन है, वर्टेक्स है। तीसरा, नॉन कॉमन आर्म्स। जो एंगल्स की नॉन कॉमन है, मतलब एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, जैसे ओ ए एंड ओ सी, वो कॉमन के उल्ट साइड हो, मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ओ भी कॉमन आर्म के एक साइड राइट, लेफ्ट साइड ओ ए है, राइट साइड ओ सी है। तो ये तीनों पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए ओ बी एंगल एंड बी ओ सी एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स। पंजाबी में कहूँ एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ साथ नेबर्स, जिनमें हम कहते हैं ना सांझी कंध वाले 2 घर। जिन घरों की सांझी कंध होती है, कॉमन वॉल होती है, उन 2 घरों को हम एडजेसेंट होम्स कह सकते हैं। इसी तरह एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, समझ आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल्स पर। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। अब ये एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, पर कौन से एडजेसेंट एंगल्स? एक और खासियत है। क्या? जैसे आपके सामने डायग्राम बनाई गई है, अब इसमें 2 एडजेसेंट एंगल्स बनाए गए हैं, ए ओ सी बी ओ सी। अब उन दोनों एंगल्स को लीनियर पेयर कहना है कब? कहता जब 2 एडजेसेंट एंगल्स
आपस में जोड़ के 180 डिग्री के बन जाएं, या दो एडजेसेंट एंगल्स, दो साथ साथ वाले एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें लीनियर पेयर बनाते हैं, उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। और इसकी एक और पहचान है क्या, जब सीधी लाइन बन जाए, आप देख रहे हो डायग्राम में दोनों एंगल्स एक सीधी लाइन पे जा रहे हैं, तो जब एंगल्स सीधी लाइन पे, दो एंगल्स दोनों सीधी लाइन बना लें, तो हम उसकी पहचान कर लेते कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, क्योंकि 180 डिग्री है। 180 डिग्री का एंगल हमेशा स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ये हमने किया था पिछले लेक्चर में। तो इसका मतलब जब दो एंगल्स, नेबर एंगल्स स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, 180 डिग्री का बना लेते हैं, तो उनको लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसका मतलब लीनियर पेयर वाले एंगल्स एडजेसेंट तो हैं ही हैं, पर एडजेसेंट एंगल्स सारे लीनियर पेयर होंगे ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब लास्ट एंगल्स करते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल्स उन सब एंगल्स से डिफरेंट है। ये एंगल्स दो स्ट्रेट लाइंस पर बनते हैं जब दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक्स पे दो लाइंस आपस में क्रॉस बना दी गई, एक्स बना दिया गया, तो उस पर चार एंगल्स बन गए। अब उन चारों एंगल्स में कौन से एंगल्स वर्टिकली ओपोजिट होंगे, जो आपस में ओपोजिट है। नाम क्या है, ओपोजिट, मतलब जो एक दूसरे के सामने हैं, उन दो को वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स कहेंगे। जैसे COD एंड AOB, ये पेयर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा पेयर AOD BOC। दूसरी बात, जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स होते हैं, पेयर होता है, वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो क्या सीखा हमने, पहली बात, हमेशा ये क्रॉस पर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बनते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, और हमेशा ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स थे। आज हमने पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।